स्वामी जी महाराज की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। भारद्वाज कुले भवं द्विजवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मग्नं प्रमोदार्णवे। विद्यावारिधितां गतं च सकलं शास्त्रं समाभ्यस्यतम् श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भद्री नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण भगवान की बड़ी महती कृपा आप सभी भक्त जनों पर बरस रही है, जिस कारण
इस महान उद्देश्य को, इस महान संकल्प को पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये भगवान की कृपा का दिव्य फल है, इसमें संदेहास्पद नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मगध राज जरासंध को 17 बार पराजित किया। बिना रथ के जरासंध को मथुरा से वापस लौटना पड़ा। भगवान का जो पराक्रम है, उस पराक्रम के बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये देवता आत्मचिंतन करते हैं। उस पराक्रम की जो अंतिम सीमा है, उसको कोई पार नहीं कर सकता। जरासंध की दोनों बेटियां, जिनका विवाह कंस के साथ हुआ था, वो दोनों को विधवा होना पड़ा। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभा मृते भर्तरि दुःखार्ते इयतो स्म पितुर्गृहाम्। जो अपनी बेटियों का विवाह धनाढ्य घर में करना चाहते हैं, धन संपत्ति से भरा हुआ घर हो और वर की पहचान नहीं करते, शील स्वभाव की परवाह नहीं करते, तो उनकी यही दुर्दशा होती है। अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की दोनों बेटियां अपने पिता के घर में, राजगृह में आ जाती है और क्रोध के आवेश में आकर जरासंध 18वां मथुरापुरी पर आक्रमण करता है, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम पर विजय प्राप्त कौन कर सकता है? वो कंस का सहयोगी था। दुराचारियों की जो संगत करता है, उसकी भी वही दुर्दशा होती है। इस प्रसंग में बतलाया गया है 18वीं बार वो कालजवन को लेकर पहुंचा था, जिसके पास 3 करोड़ मलेच्छों की सेना थी। मलेच्छ बहुत निर्दयी, क्रूर प्रकृति वाले, बाल घाती, असभ्य आचरण करने वाले। और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी मलेच्छों की सेनाओं का संहार भी किया। कालजवन को ब्रह्मा जी से वरदान भी मिला था कि जदुवंश का कोई भी बालक तुम्हें मारेगा नहीं। जदु के वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ब्रह्मा की वाणी सत्य हो जाए और कालजवन मारा भी जाए। ये जुक्ति संगत ऐसा उपाय करो
कि दोनों कार्य सिद्ध हो जाते। भगवान ने मथुरापुरी से एक भागने का नाटक किया। देखने में ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जो सर्वविजयी है, सारे उपद्रवों को शांत करने वाले, और काल जवन के डर से मानो भाग रहे, इसीलिए उनका एक नाम पड़ गया है रणछोड़। गुजरात में तीर्थ है डाकोर जी, वहां कृष्ण भगवान रणछोड़ के रूप में है। भक्त जन जब डाकोर जी में जाते भगवान का दर्शन करने के लिए, रणछोड़ भगवान का, तो वहां जयकारी लगती है, बोला बोला रणछोड़ भगवान की। काल जवन को लगा हमारे डर से भाग रहे। काल जवन कहता है कि अरे ठहर जाओ, मत भागो। न त्वया योद्धुमिच्छामि बाले नैके न लज्जया, गुप्ते न हि त्वया मंदा न योत्सेया हि बंधु। तू निरा बच्चा है, तुमको मारने में मुझको लज्जा है, किंतु डर भी लग रहा है। हमने सुना है कि तूने बड़े बड़े असुरों का संहार किया, तृणावर्त, बक्कासुर, भौमासुर, भस्मासुर, पूतना नाम की एक स्त्री जो कंस की प्रेरणा से गोकुल में गई थी, उसका भी तूने संहार किया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलया पीड नाम के हाथी को मारा। 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले कंस के दोनों पहलवान चाणूर और मुष्टिक, सल और तोसल, इस सब का तूने संहार किया है। इसलिए मैं तुमको देखकर हैरान हूं, आश्चर्य हो गया, किंतु तू बालक है, मत भागो। भगवान ने काल जवन को चिढ़ाने के लिए कि भले न बालक समझकर काल जवन लौट जाए, इसलिए उसको चिढ़ाने के लिए अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाने का मतलब चुनौती दे देना, तुमको ताकत है, दम है तो मुझको पकड़ के दिखाओ। काल जवन ने देखा कि श्री कृष्ण के पैर में कोई चप्पल जूता नहीं, नंगा पांव ये बालक दौड़ रहा है, इसको पकड़ने के लिए सेना की कोई जरूरत नहीं, मैं तुरंत चाहूं तो इसको पकड़ लूं। ऐसा सोचकर काल जवन ने भी दौड़ लगाई और अब पकड़ा कि तब पकड़ा। कभी कभी लगता था कि पकड़ में आ गए, प्रभु की माया ऐसी ही होती है, लगता पकड़ में आ गए किंतु पकड़ में आता नहीं। वो स्वप्न की तरह, स्वप्न में दिखता है कभी जहाज में बैठे हुए, जब नींद टूटती है तो लगता है कि टूटी हुई खटिया पर हम सोए, मच्छर काट रहे, डांस लगे, खटमल काट रहे, हमारे शरीर का खून चूस रहा है, स्वप्न की भांति। और धवलपुर की गुफा में जाकर भगवान अंतर्धान भी हो जाते हैं। उसी गुफा में एक छुवाकू वंश के धर्मात्मा राजा शयन मुद्रा में थे, मुचकुंद महाराज। उन्होंने देवताओं की बड़ी सहायता की थी। देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध करते करते थक गए थे। जब देवताओं को सेनापति के रूप में भगवान शंकर के पुत्र
कार्तिकेय मिल गए तो देवताओं ने मुचकुंद महाराज से निवेदन किया कि हे राजन, आपने हमारी बड़ी सहायता की है, उसकी भरपाई मैं कभी कर ही नहीं सकता। तूने इतनी सेवा की, उसका मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकता, किंतु मैं निवेदन करूंगा कि तुम थक गए हो, थोड़ा सो जाओ। मुचकुंद ने कहा कि देवगणों, जब मैं सो जाऊंगा तो मुझको कोई जगाएगा नहीं, और यदि जगा देगा तो कहा कि तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। सातावत तस्य रुष्टस्य दृष्टि पातेन भारत, देह जो नागनिना दग्धा भस्म सात अभावत क्षणा। काल जवन ने देखा कि कोई सोया हुआ है, लगता है श्री कृष्ण ने ही ऐसा छल किया। वो छलिया तो है ही, ये सोने का ढोंग कर रहा है, साधु बाबा बनकर सो रहा है। अभी अभी हमारे आगे आगे आ रहा था, अभी इस गुफा में चादर तान लिया, वही श्री कृष्ण है जो सो रहा है। काल यवन को भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया। जब मनुष्य के जीवन में भ्रम होता है तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि विकसित नहीं होती, मन अशांत हो जाता है। जब जीवन में भ्रम हो जाएगा तो नाना प्रकार की बीमारियां आक्रमण करेगी। मनुष्य अपने जीवन में जब तक सत्संग नहीं करता तब तक उसका भ्रम मिटता नहीं। सत्संग करने से भ्रम मिटेगा, सत्संग करने से संशय का नाश होगा, सत्संग करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, सत्संग करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, परम शांति की प्राप्ति होगी। हमें जीवन में शांति चाहिए, शांति तो सत्संग की जरूरत है। अच्छे विषयों को सुनो, वो तो अपने पथ से भ्रष्ट हो चुका था, उसका तो एक संकल्प था, मैं इस बालक की हत्या कर दूं तो काल कंटक समाप्त हो जाएगा। कंस का जो राज्य है वो वापिस लौट जाएगा और हम लोगों के हाथों में वो सत्ता आ जाएगी। सत्ता का मैं सुख भोगूंगा, मैं चाहे जैसा नियम बना दूं, प्रजाओं को वैसे ही नियम का पालन करना पड़ेगा। दुर्बुद्धि विचार, भगवान ने उसका अंत कर दिया। ऐसे लोगों का जब पृथ्वी पर भार पड़ता है, जब पृथ्वी त्राहिमाम करती है, तो परमात्मा का अवतार भी उसके उद्धार के लिए होता ही है। स्थित्युद्भवान्तं भुवन त्रयस्य समीहते अनंत गुणस्वलीलया न तस्य चित्रम परिपक्ष निग्रह तथापि मर्त्यानुविधस्य वर्ण्यते। भगवान इस संसार का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, इसकी रचना करते हैं और अंत में इसका संहार करते हैं। काल रूप धारण करके रुद्र के रूप में अवतार लेकर इसका संहार भी करते हैं। काल जवन जो मुचकुंद महाराज सो रहे थे उसके शरीर में ठोकर मार दी। ऐसे भी हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि कोई बालक भी अगर सो रहा हो तो पैर से ठोकर मारकर उसको जगाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी अपराध होता है।
अगर रास्ते चलते किसी के पैर में पैर का स्पर्श हो जाए तो पैर छू कर प्रणाम करने चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। पैर से ठोकर मारना बिल्कुल निषिद्ध है। शास्त्र की मर्यादा और अपना स्वरूप मानवता का हनन होता है। वो जो व्यक्ति सोया हुआ था घबरा कर उठता है कि भाई इतने दिनों से हम सोए, किसी ने आज तक ठोकर नहीं मारी, ये आज ठोकर मारने वाला कौन है? जब सामने दृष्टि पड़ी काल यवन पर, उसकी आंखों से आग पैदा हो गई, चिंगारी पैदा हो गई। ऐसी चिंगारी उत्पन्न हुई कि उसके शरीर में आग लग गई और काल यवन भस्म हो गया, मारा गया। बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी समस्या का एक समाधान हो गया। देवता फूल की वर्षा कर भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद को दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनका परिचय पूछा, आपका परिचय क्या है? मुचकुंद महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हमारे परिचय के बारे में तो आप जानते ही हैं। स इक्ष्वाकु कुले जातो मान्धात्री तनयो महान मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्या सप्तसंगरः नरलोके परित्यज्य राज्यं निहता कंडगम अस्मान पालयतो वीरा कामास्ते सर्व उज्झिताः। इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ है। मेरा नाम मुचकुंद है। सूर्य वंश का मैं धर्मात्मा राजा हूं। देवासुर संग्राम में हमने देवताओं की सहायता की थी, इसलिए देवताओं ने निद्रा का वरदान दिया था। अब जो कोई भी जगाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। ऐसा भी आशीर्वाद मिला था जो आज सार्थक हो गया। अकंटक जो राज्य है, हमने उसका परित्याग कर दिया। राज्य भोग सबको हमने त्यागा। अब मैं चैन की नींद ले रहा हूं। आपने मेरा परिचय पूछा है, मैंने परिचय बता दिया। आप अपना परिचय बताओ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपना परिचय बतलाते हैं। जन्म कर्मा विधानानि संति मेंगा सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसंख्यातुम अनंतत्वान् मयापि। हे राजन, इस पृथ्वी पर बालू के जितने कण हैं, शायद उसकी कोई गिनती कर ले, ये संभव हो सकता है। किंतु हमारा कितना जन्म, हमारे कितने कर्म हैं, हमारी कितनी महिमा है, एक कोई चाह करके भी नहीं गिन सकता। मैं साक्षात जगदीश्वर, मैं नारायण हूं। हमारी जो इच्छा थी, आपने हमारी इच्छा को पूर्ण किया है। काल जवन को मैं नहीं मार सकता था, ये ब्रह्मा का वरदान दिया हुआ था। आपके द्वारा एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा कांटा आज निकल गया। सबको बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। आप मुझसे वरदान मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो। मुचकुंद महाराज ने धन संपत्ति नहीं मांगा, घर दौलत परिवार की मांग नहीं की। भगवान के चरणों में हमारी अनापायनी भक्ति बनी रहे। हे प्रभु, बीचरस्व महिम कामम मैया वेशित मानसा
अस्तु एवं नित्य दातुभ्यम भक्तिर्मय्य न पायिने। ऐसी भक्ति का वरदान दो जो कभी समाप्त ना हो। आपके चरणों में हमारी निष्ठा बनी रहे। आना पायिने, जो किसी उपाय से विचलित ना हो। मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। ऐसी भक्ति निरंतर बनी रहे। और भगवान की आज्ञा के अनुसार मुचकुंद महाराज आज भी बद्री नारायण में तपस्या करते। बदर्याश्रम आसाद्य नर नारायणालय सर्व द्वंद्व सा शांतस तपसाराधयद हरिम। मुचकुंद महाराज की तपस्या चल रही है कलयुग में भी। बद्रिक आश्रम में एक मुचकुंद गुफा भी है जहां मुचकुंद महाराज का दर्शन होता है। सर्दी घाम शीत उष्ण सारे द्वंद्वों को सहन करते हुए, दुख सुख को सहन करते हुए अपनी तपस्या में निरंतर बने हुए हैं। भगवान की कृपा उन पर बरस रही है। जो भक्ति की कामना करते हैं, भगवान से भक्ति मांगते हैं और कुछ नहीं, भक्ति बनी रहेगी तो सब कुछ मिलता रहेगा। संसार की वस्तु मांगने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के दरबार में मत मांगो, बिना मांगे मिलेगा। यदि भक्ति रहेगी तो सब कुछ मिलेगा। दुख बहुत आएगा किंतु कोई समस्या नहीं। संकट बहुत आएंगे, सब पार हो जाएगा। यदि भक्ति नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा भी दुख होगा तो दर्द पैदा हो जाएगा, सहन करना मुश्किल हो जाएगा। खून भी जाएगा, धन भी जाएगा, शरीर भी चौपट होगा तो भी राहत नहीं मिलेगी। जहां जाओगे, डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो वहां भी तुम्हारी दुर्दशा होगी। अगर कोई वकील साहब के पास जाओगे तो वहां भी दुर्दशा होगी। जहां जाओगे संसार में, जिसके जीवन में भक्ति मिल गई, भक्ति का आशीर्वाद जिन्होंने प्राप्त कर लिया, समझो कि शरीर में एक संस्कार आ गया, एक मणि मिल गई। मणि, जिस मणि के बिना जो मनियारा सांप होता है उदास दिखता है, और मणि रहने से उसकी चमक बढ़ जाती है, संस्कार बढ़ जाता है। हमारे जीवन में अगर चाहिए तो भक्ति का संस्कार चाहिए। जिन्होंने संसार को बनाया, रचना की, सब कुछ दिया, कर्म करने के लिए प्रेरणा दी, विधान का पालन करने के लिए धर्म शास्त्र को बनाया। जो शास्त्र है वही हमारा नेत्र है। मनुष्यों के लिए चक्षु का काम करता है। ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि देने वाला वो धर्म शास्त्र। धर्म शास्त्र के बिना मनुष्य का जीवन मानव अंधकार से भरा हुआ है। मनुष्यों में विचार करने की जो क्षमता है वो दिव्य दृष्टि से प्राप्त होता है, धर्म शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गार्हस्थ जीवन का भी पालन किया। गार्हस्थ जीवन जो सबको पूरा करता है। गृहस्थ सभी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों को जीवन दान देता है हर तरह से। जिस कोटि के प्राणी है
गृहस्थों के द्वारा सब सेवित है। गृहस्थ सबका सम्मान करता है, सबको भोजन कराकर तब भोजन करता है। गृहस्थ धरती का एक देवत्व प्राप्त करने वाला परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। गृहस्थों का जो जीवन है अमृतमय कहा जाता है, अमृत रस से परिपूर्ण है। उस गृहस्थ धर्म का भी आचरण किया, विवाह किया। महारानी रुक्मिणी जी भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु ऐसा न समझो कि हमने आपका वरण किया है तो द्वारिकापुरी की मालकिनी बनने के लिए नहीं, जैसे आजकल होता है। लड़की कहती है हमारे बाप ने इतना तिलक दिया है, इसलिए सास और ससुर से कहती है कि लाओ चाबी, लाओ ताला, जल्दी लाओ, चौठारियों ने भी देखा। यही ला बियाह के लिए एकदम कब्जा कर लगे जल्दी। रुक्मिणी जी कहती है कि द्वारिकापुरी की मालकिनी बनने के लिए नहीं, हमारी एक ही इच्छा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतावं रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थ लाभं त्वय्याच्युता विशति चित्तम पात्रवं मे का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयोद्रविण धाम भीरात्म तुल्यं धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। हे प्रभु, जो संपत्ति है, जो विद्या है, जो आपका ऐश्वर्य है, जो तेज है, सब अक्षुण्ण बना रहे हैं और आपकी अनंत सेवाएं हैं। मैं चाहती हूं कि द्वारिकापुरी में रहकर आपकी अनंत सेवाओं में कोई एक सेवा भी करने का मुझको मौका मिले। मैं सेवा करना चाहती हूं। जो नारी सेवा का महत्व नहीं समझती वो अपने नैहर में भी दुख भोगती है और ससुराल में भी दुखे भोगती है, और उसके कारण परिजनों को भी दुख भोगना ही पड़ता है। सेवा ही परमो धर्मा। भगवान की जितनी राजरानियां थी सब ने सेवा का ही महत्व दिया। किसी ने द्वारिका की संपत्ति को कब्जा करने के लिए मन नहीं बनाया। सेवा, कोई सेवा, सेवा से किसी को बस में किया जा सकता है, डंडा मार करके नहीं। एक छोटा नन्हा भी होता है ना बालक, उसको आंख दिखाओगे तो भीतर से वो भी गुड़ेरेगा, किंतु बच्चा है तो करेगा क्या बेचारा, उसका क्या है, गेदा गेदी है, जैसे माँ बाप चाहेंगे वैसे उसको। लेकिन गुर्राता है वो भी, आंख दिखाना कोई सहन नहीं करता। कितना प्यारा हो, आंख दिखा करके उसको बस में नहीं कर सकते। बालक है, कमजोर है, जिस दिन पखेरु हो जाएगा, माँ बाप स्वयं कहते हैं, साधु महात्मा के पास आते हैं, कहते हैं सरकार लइकवा सुनते नहीं। कौची सुनतो तोर बतिया नहीं सुनेगा। अब वो कर तुम सुनो क्या वो चाहता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब दिन हमरे बात सुनवे करेगा, उसकी भी बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही आचरण किया है, गार्हस्थ आचरण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रुक्मिणी जी के द्वारा भेजे हुए ब्राह्मण दूत से कहते हैं कि हे ब्राह्मण,
तथा हम अपि तच्चितो निद्राम च न लभे निशि वेदाम रुक्मिना द्वेषान ममोद बाहो निवारिता। क्योंकि रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। शिशुपाल धनाढ़ तो है। रुक्मिणी जी कहती है कि हे प्रभु, शिशुपाल के घर में धन की कमी नहीं है, धनाढ़ तो है, घर भी बढ़िया है, किंतु उसका शील, उसका स्वभाव ठीक नहीं, आचरण भ्रष्ट वर के साथ पिता का धर्म होता है कि अपनी कन्या का ब्याह ना करे। जिसका चरित्र दूषित हो गया। रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझको वरण नहीं करोगे तो मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। और इसके लिए अगर 100 जन्मों तक कुमारी कन्या बन करके रहना पड़े तो मुझको स्वीकार है। जैसे सिंह का भाग कोई सियार छू ले तो ठीक नहीं होता, उसी तरह से मैं आपके हूं, आपको हमने वरण किया है। हमारे पिताजी भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। हमारा जो भाई है रुक्मी, वो चाहता है कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए, क्योंकि कृष्ण के पास है क्या? न रहने के लिए घर है, न पहनने के लिए कपड़ा है। जजाति के श्राप से कृष्ण राजा भी नहीं बन सकते। उसके घर में हमारी बहन कैसे रहेगी, जो स्वयं भोजन के लिए इधर उधर दौड़ रहा है? किसी से भात मंगवा लेता है, किसी से दाल मंगवा लेता है, अब जंगलों में गाय बछड़े लेकर दिन भर जंगल में विचरण करता है। जिसका अपना ठिकाना नहीं है और हमारी बहन का भरण पोषण कैसे करेगा? उसकी बुद्धि विकसित नहीं थी, बहुत संकुचित विचार, जिसको महारानी रुक्मिणी जी ने नकार दिया। कहा कि हमारे पिताजी की जो इच्छा होगी वही होगा। पिता के रहते कन्यादान करने का भाई का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए पिता ही सर्वश्रेष्ठ है। अपने हाथों से जिसको कन्यादान कर दे उसके लिए वही पति बन जाता है। रुक्मी और भीष्मक महाराज चाहते थे कि चाहे श्री कृष्ण राजा हो या ना हो, किंतु अकिंचन है, उनके पास सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, वो आप्त काम है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। जिनके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उसका पालन होता है, पोषण होता है, संहार होता है, उसको संपत्ति की क्या जरूरत? सारी संपदाएं जिनका वरण करती हैं उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। इसलिए हमारी जो बेटी है वो लक्ष्मी स्वरूपा है, और लक्ष्मी का वरण जब भी करेंगे तो नारायण ही करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जो भाव होता है परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान, क्योंकि रुक्मिणी जी ने एक दूत भेज दिया था द्वारकापुरी में, भगवान उस दूत से कहते हैं, उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे विप्रदेव, तुम रुक्मिणी जी को जाकर कह दो कि जैसे उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मेरा भी मन उन्हीं में लगा हुआ है। और आज की रात्रि बीतते बीतते सवेरे होते होते मैं कुंडिनपुर में जरूर पहुंच जाऊंगा। उनके रथ के 4 घोड़े रहते हैं, शैब, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। ये 4 घोड़े जो मन की गति से चलते हैं, रथ पर आरूढ़ होकर भगवान कुंडिनपुर के लिए यात्रा करते हैं।
और महारानी रुक्मिणी जी का वरण करते हैं, रथ पर बिठा कर लाते, सारे राजाओं का मान मर्दन करते, मान मर्दन होता है। रुक्मिणी जी ने कह दिया था कि आप कहेंगे कि तुम्हारे घर में मैं प्रवेश कैसे करूंगा। रुक्मिणी जी कहती आए कि विवाह के एक दिन पहले हमारे घर से एक यात्रा निकलती है। इस नगरी का, इस गांव का ऐसा ही नियम है। गिरजा देवी का पूजन करने के लिए दुर्गा देवी की पूजा होती है। उसी मंदिर से तुम मेरा हरण करना। ये तो राक्षसी भाव का प्रदर्शन होगा, किंतु विवाह राक्षसी नहीं माना जाएगा, ये ब्राह्म विवाह माना जाएगा, क्योंकि हमारे पिताजी की भी यही इच्छा है। और वैसा प्रभु ने किया है। द्वारिकापुरी में ले जाकर रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया। रुक्मिणी जी भगवान की पटरानी बने। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसी तरह से सत्यभामा के साथ भी विवाह करते हैं। सत्यभामा जो सत्राजित की बेटी मानी जाती है। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात् सूर्यः तुष्टस्य मंतकम्। अगर भादो के महीना में चतुर्थी तिथि को चंद्रमा देखने का कलंक लग जाता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस दिन अगर देख लिया तो स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। स्यमंतक मणि जो 8 भार सोना रोज दिया करते थे। एक भार जिसके घर में सोना हो जाता है वो थमाता नहीं है। कचिया सोना हो जाने पर भी, रोल्ड गोल्ड हो जाने पर भी कहता है सोना। और जिसके पास में वास्तविक है, जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती, 8 भार सोना, 4 धान की एक गुंजा होती है, 4 गुंजा का एक धरन होता है, 4 धरन का एक कर्ष होता है, 4 कर्ष का एक पल होता है, 100 पल की एक तूला होती है, और 20 तूला का एक भार कहा जाता है, 10 ग्राम। इतना सुंदर परिमाण बतलाया है। सूर्य नारायण ने स्यमंतक मणि दी थी और कहा था कि इसकी पूजा करना, इसका सम्मान करना। किंतु सत्राजित को स्यमंतक मणि में लोभ हो गया। लोभ, परमात्मा की संपत्ति में जब लोभ हो जाता है तो उसकी अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है, उसका विनाश होता है। परमात्मा की संपत्ति परमात्मा की सेवा के लिए मानी जाती है। लोभ करोगे, लालच करोगे अपने जीवन में तो न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। स्वाभाविक मृत्यु भी नहीं होती, अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। और सत्राजित को ऐसा ही होना पड़ा। वो मणि को धारण करके द्वारिकापुरी में चला गया। द्वारका वासियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु लगता है कि सूर्य नारायण अपने लोक का परित्याग करके मर्त्यलोक में आ गए, आपका दर्शन करने के लिए द्वारिका में आ गए। भगवान ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, सूर्य नारायण हमारे पास क्यों आएंगे? मैं तो सूर्य लोक में निरंतर उनको दर्शन देता हूं। हम सूर्य के केंद्र में हैं। सूर्य नारायण को हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं। ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है।
नारायण नमस्ते अस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरार विंदाक्षा गोविंदा यदुनंदना। पार्षदों ने कहा कि हे गोविंद, हे यदुनंदन, हे जगदीश्वर, हे अंतर्यामी, हे देवाधिदेव, हे श्री कृष्ण, ये सूर्य है। भगवान ने कहा कि नहीं, ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है। ये स्यमंतक मणि का दुरुपयोग कर रहा है, स्यमंतक मणि का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, पूजा नहीं करता। और मणि को लेकर, स्यमंतक मणि को लेकर सत्राजित अपने घर में जाता है और एक मंदिर में उसकी स्थापना करा देता है। उसका एक भाई था, उसका नाम था प्रसेनजीत, एक ही बेटी थी। सत्राजित को बेटा नहीं था, उसका नाम था सत्यभामा। अब भाई का नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने सोचा कि हमारे भैया गला में माला की तरह स्यमंतक मणि को धारण करके द्वारिका चले गए, मैं भी इस मणि को धारण करूंगा और जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा। उस मणि को मंदिर से उखाड़ लिया और गले में धारण करके घोड़ा पर बैठकर शिकार खेलने गया था। जहां एक सिंह की दृष्टि पड़ गई, सिंह ने उस घोड़ा और प्रसेनजीत दोनों की हत्या कर दी और मणि को लेकर वो चंपत हो गया। एक गुफा में जा ही रहा था कि ऋक्षराज जांबवान की दृष्टि पड़ गई और सिंह पर और स्यमंतक मणि पर। तो जांबवान ने वो सिंह की हत्या कर दी और मणि को छीन लिया और मणि को ले जाकर एक गुफा में अपनी बेटी को, उसकी बेटी का नाम था जांबवती, बहुत खिलौना खोज रही थी, कोई खेलने का साधन। जांबवान ने सोचा कि स्यमंतक मणि से और बढ़िया खिलौना क्या हो सकता है। अब तक मणि थी, अब खिलौना हो गया। और कह दिया कि सुनो, जांबवती से कहा कि सुनो बेटी सुंदरी, जब कोई अपरिचित पुरुष तुम्हारे पास आ जाए तो थोड़ा सा आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इधर सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के मत्थे कलंक लगा दिया। इस संसार में भगवान को भी कलंक लगते हैं। कोई कहता है कलंक लगता है, कुछ हो सकता है। संसार जो आज स्तुति कर रहा है कल निंदा भी कर सकता है। संसार के लोग ऐसे ही होते हैं, संसार का स्वरूप ऐसा ही है। जो आज नमस्कार करेगा कल तिरस्कार भी कर सकता है। संसार का ऐसा ही स्वरूप है। कोई जरूरी नहीं है कि सब दिन नमस्कार ही करेगा, तिरस्कार भी कर सकता है। जो आज सम्मान करता है कल अपमान भी कर सकता है। भगवान के मत्थे भी कलंक लगा। सत्राजित ने सबसे कहा कि हमारे भाई को मरवाने वाले श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ही मणि मांग रहे थे। हमने मणि नहीं दी इसलिए हमारे भाई को मरवा दिया। जब एक कलंक लगा तो भगवान ने सोचा कि चलो एक कलंक का मार्जन होना चाहिए। जंगल में जब गए सभ्य लोगों के साथ में तो देखा कि जंगल में एक स्थान पर प्रसेनजीत मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है। आगे बढ़ने पर देखा कि वो सिंह भी मरा पड़ा है। आगे बढ़ने पर देखा उसी रास्ते से कि गुफा से प्रकाश निकल रहा है। उसमें एक बड़ी सुंदरी कन्या है जो स्यमंतक मणि को खिलौना बनाकर खेल रही है। भगवान ने सोचा कि उस कन्या से मैं परिचय पूछूंगा, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, क्या परिचय है, ये स्यमंतक मणि इसके पास कैसे आ गई।
इसके बारे में पता करना है। जब पूछने के लिए गए दरवाजे, तो उस कन्या ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्लाहट की आवाज सुनकर जांबवान दौड़ते हुए आए। अब बिना सोचे बिना समझे भीड़ गए। निशम्य बाल वचनम प्रहस्याम्बुजलोचन प्राहनासौ रविर्देवा सत्राजीन मणिनाज्वल। 27 दिनों तक दोनों में युद्ध चला। जांबवान को भी घमंड हो गया था, क्योंकि राम रावण के युद्ध में जांबवान को तृप्ति नहीं हो रही थी। भगवान ने सोचा कि इसको द्वापर में मैं ही तृप्त करूंगा। जब सीता को लेकर राम जी अयोध्या में आए थे लंकापुरी से रावण वध करके, तो जनक महाराज ने सीताराम जी को जनकपुर में आने का न्योता दिया था और सीताराम दोनों सावन के महीना में जनकपुर जाते, राम जी ससुराल जाते। जनकपुर वासी राम जी का दर्शन करना चाहते थे। जांबवान ने बड़ी प्रार्थना की, प्रभु जब आप वनवासी हो गए थे तो 14 वर्षों के लिए अयोध्या उजड़ गई थी, मन नहीं लगता था, बड़ी उदासीनता छा रही थी, और फिर आप अयोध्या को छोड़कर जनकपुर जा रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि हम सब भी आपके साथ में चलेंगे। राम जी ने कहा कि तो मैं ससुराल जा रहा हूं, हमारे ससुराल में तुम जाकर करोगे क्या? कहा प्रभु कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा बिगड़ती हो। आपके सहयोग में, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, किंतु जनकपुर जरूर चलेंगे। राम जी सरल विचार के थे, जाने की अनुमति दे दो, चलो। राम जी को क्या पता है क्या करेंगे सब बानर भालू, किंतु चलो। सब लोग जानते हैं कि बानर भालुओं की सहायता से राम जी ने समुद्र में पुल का निर्माण कराया था, लंकापुरी की यात्रा की थी। वहां सावन के महीना में कटहल का जो फल होता है ना, पीला पीला, और मेहमान जी को जरूर दिया जाता है। जब संध्या में पंगत लगी, जितनी सखियां थी जनकपुर की सब भोजन परोस रही थी, दूध दही की नहरें बह रही थी। जब वो पका हुआ फल जांबवान के पत्तल पर गिरा तो जांबवान ने सोचा, उनको आश्चर्य हो गया, इतना सुंदर ये पीला पीला फल तो हमने कभी देखा ही नहीं। अयोध्या में भंडारा तो रोज होता है, किंतु ऐसा फल कभी नहीं मिला। आखिर है क्या? अपने हाथ में उठा लिया। जांबवान को ताकत की घमंड तो थी, एक श्वास में मैं 100 योजन तो नहीं 90 योजन की दूरी पार कर सकता हूं। थोड़ा सा दबाया, उस फल को दाब दिया, थोड़ी शक्ति लगाई, फिर क्या हुआ? उस फल में जो बीज था ना, गुठली, वो आकाश में उछल गई। उस फल का जो बीज था आकाश में उछला। जांबवान ने सोचा कि लगता है कि इसमें कोई जीव था, कोई प्राणी था, और हमारे डर से भाग रहा है, चुनौती दे रहा है कि दम है तो मुझको पकड़ ले। यही उधेड़ बुन सोचते सोचते
जामबान ने उस बीज को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी, दौड़ लगा दी। अभी तक तो भोजन शुरू हुआ भी नहीं, और जामबान ने छलांग लगाना शुरू किया। जितने भालू बानर थे सब ने यही सोचा कि लगता है कि जनकपुर की यही परंपरा है कि भोजन करने के पहले छलांग लगा देना है, क्योंकि हमारे जो नेताजी हैं जामबान जी, नेते जी कूद रहे और हम सब शांत रहेंगे, बाद में